उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव है। गाजियाबाद सीट पर मुख्यमंत्री प्रचार के लिए पहुंचे, सुनिए। माननीय विधायकगण नंदकिशोर गुर्जर जी, दिनेश गोयल जी, तेजपाल नागर जी, श्री चंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में श्री संजीव शर्मा को अपना समर्थन देने के लिए यहां पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव लोक दल श्री त्रिलोक त्यागी जी, कोर सांसद तोमर जी, कोर महापौर श्री आशु वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित गाजियाबाद के सभी बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन 10 वर्ष के अंदर उनके विजनरी लीडरशिप में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में है। आपने देखा होगा ये चुनाव पहले 13 नवंबर को था। 13 नवंबर के बाद तिथियां टली, क्योंकि सभी लगभग कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से इस बात की अपील की थी कि 15 नवंबर की तिथि ध्यान में रखते हुए इसको आगे चुनाव किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया, 20 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की। अक्सर होता है, अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई। लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। यानी समाजवादी पार्टी जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी। दो 2003 से लेकर के 2007 के बीच और 2012 से लेकर के 2017 के बीच में हुई। उन दलित महापुरुषों का जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया।
श्री असीम अरुण हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आईपीएस की नौकरी छोड़ करके वे भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके पूज्य पिता भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। कन्नौज से विधायक है वर्तमान में और मंत्री भी हैं। इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि कन्नौज का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था। समाजवादी पार्टी ने नाम बदल दिया है। क्या किया जा सकता है? मैंने कहा आप एक पत्र लिखिए, हम फिर से इसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से करेंगे। और बहनों और भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हमने फिर से कन्नौज के अंदर बरकरार किया। याद करिए, देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। याद करिए, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के हर तबके को प्राप्त हो। और उसके लिए एक ही स्लोगन पर्याप्त था, वह था सबका साथ और सबका विकास का। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 से है, वह आज भी इसी रूप में बना हुआ है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो ये विकास दिखाई दे रहा है, मैं आज से 10 वर्ष पहले, क्योंकि मुझे ये रमेश चंद्र तोमर जी सांसद थे, हम लोग साथ साथ सांसद रहा करते थे और संसद में कई बार ये मुझसे कहते थे कि सरसों का साग और मकई की रोटी खाने के लिए गाजियाबाद चलिए। मैं कहता अरे गाजियाबाद कौन? गाजियाबाद का नाम सुन करके लोग कहते थे एक तो आपराधिक गतिविधियों के कारण और दूसरा अराजकता और गंदगी के कारण गाजियाबाद अच्छा नहीं माना जाता था। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है। गाजियाबाद प्रदेश के सुंदरतम नगरियों में से और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नगर है। एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा नगर है। आज तो गाजियाबाद के पास क्या नहीं, अपनी मेट्रो है। आज तो गाजियाबाद के पास 12 लेन का हाईवे है। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल भी है। आज गाजियाबाद के पास क्या नहीं है? आपके पास सब कुछ है। स्मार्ट सिटी के रूप में भी आपके पास है, एयरपोर्ट भी आपके पास है। आज यहां पे सुरक्षा का माहौल है। आज यहां पे बहन और बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। आज कोई अपहरण नहीं कर सकता, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, किसी व्यापारी का अपहरण नहीं कर सकता और अपहरण के नाम पर कोई फिरौती वसूल नहीं कर सकता। अगर फिरौती वसूल करेगा तो ये मान करके चलिए कि वो यमराज का घर का दस्तक दे रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये विकास और इस सुरक्षा का माहौल देने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपसे कहने के लिए आई है कि बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाते थे, जो स्थिति 2014 के पहले भारत की स्थिति थी, कोई भारतीय दुनिया में जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे, सम्मान नहीं देते थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई निवासी उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, और कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना भी संपन्न क्यों न रहा हो, सम्मान तार तार करके रखा हुआ तत्कालीन सरकारों ने। पहचान का संकट था। क्या युवा हो, क्या व्यापारी हो,
क्या समाज के किसी भी अन्य तबके का कोई व्यक्ति, प्रबुद्ध जन हो, चिकित्सक हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के